हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन आवर चैनल सीयूईटी वर्ल्ड। और आज इस वीडियो में हम जो भी टाइम बचे हैं आपके पीजी पॉलिटिकल साइंस एग्ज़ाम के लिए, उसके बारे में एक ब्रीफ स्ट्रैटेजी देखेंगे कि जो अभी लास्ट के 35 डेज आपके पास बचे हैं उसको कैसे इस्तेमाल करना है। बिकॉज दिस इज़ द आई थिंक मोस्ट प्रीसियस टाइम जहाँ पे आपको अपने प्रिपरेशन को पिक करना होता है। और अल्टीमेटली दिस मंथ विल गिव यू रिजल्ट। एक्चुअली द थिंग इज दिस, आपने इससे पहले अभी कितना पढ़ रखा है, होप कि आप सबने सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा लगभग, एंड नाउ यू आर इन अ रिवीजन मोड। सो आई विल जस्ट talk about the basic of revision, how you have to revise, how you have to follow everything. So I have written certain things that I'll try to make you understand. बस आप यही चीज़ अभी के जो 35 दिन है उसमें करो। एंड बहुत सारा चीज़ ऐसा है जिसे आपको अभी अवॉइड करना पड़ेगा। सो ट्राई टू अवॉइड दैट थिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट कि प्लीज़ डू नॉट रीड एनी बल्की बुक इन दिस टाइम। आप कोई भी ऐसा 400, 500, 600 पेज वाला बुक अभी के समय में मत पढ़ो, बिकॉज दैट बुक विल बिकम लाइक अ बर्डन टू यू एंड यू विल नॉट बी एबल टू मल्टीपल टाइम रिवाइज इट। Because see, the logic of reading for a competitive exam is that you have to read at least 5 times a book. If you are not reading a book for 5 times, don't read it. This is the pure logic, this is the rule of any exam. क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि जब आप उसको एक बार पढ़ते हो, 2 बार ही पढ़ते हो, तो उसका मात्र 30% ज़्यादा से ज़्यादा आपके दिमाग में वो आता है। बट वेन यू हैव टू प्रोड्यूस इट इन एग्जाम, इट विल क्रिएट अ कन्फ्यूजन इफ यू हैवंट रिवाइज्ड इट प्रॉपरली। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट डू नॉट रीड बल्की बुक्स लाइक एंड्रयू हेवुड। अगर आपने पहले पढ़ रखा है, इफ़ यू आर इन द रिवीजन मोड, देन यू कैन गो एंड आई होप कि आपने इसके छोटे मोटे नोट्स बनाए होंगे या हाईलाइट करके तो एक्चुअली रखा ही होगा। सो यू कैन यूज दैट इज द थिंग दैट यू कैन डू, बट डू नॉट स्टार्ट रीडिंग एंड्रयू हेवुड इफ यू हैवंट स्टडीड इट येट। अनदर थिंग इज दैट बेलिस एंड स्मिथ, प्लीज देखो, बेलिस एंड स्मिथ का पूरा इस्तेमाल भी नहीं है, बिकॉज इन योर सिलेबस इन IR पार्ट देर इज ओनली 2 schools, दैट इज रियलिज्म एंड लिबरलिज्म. सो यू हैव टू फोकस ऑन ओनली 2 schools. सो यू कैन रीड दैट 2 school फ्रॉम बेलिस एंड स्मिथ, बट डोंट रीड दिस बुक होलली. ओके, पूरा इस किताब को नहीं पढ़ना है. BL फाडिया कोई काम का नहीं है, नहीं पढ़ना है. लक्ष्मीकांत, डू नॉट रीड इट इन दिस टाइम. अगर आपने पढ़ रखा है पहले से, इफ यू हैव स्टडीड इट, गो फॉर इट, रीड इट, रिवाइज इट, बट अभी से स्टार्ट मत करना, बिकॉज इट विल बिकम बर्डन फॉर यू. तो अभी तक आपने जहाँ से भी कॉन्स्टिट्यूशन कवर किया है, इफ़ यू हैव अगर आप हमारे स्टूडेंट हो तो आपको खैर नोट्स मिले होंगे क्लासेस में जो हमने बताई थी. जस्ट रिवाइज दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मैं भी आगे वाले स्लाइड्स में जिसकी बात करूंगा, अपार्ट फ्रॉम दैट जस्ट डू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. प्रैक्टिस एज मच क्वेश्चन एज यू कैन. See, for practicing question, you need a systematically given question. So what we have done, that we have arranged all the previous year question plus mock test on the app, and you can purchase from the app. The price is very low, like 300 rupees के आसपास है, and you will get everything in a systematic way. So you can use this information, use this MCQs or previous year question for enriching your knowledge. Okay, you don't need to go and give it in a mock way, you have to revise from it. Okay, mock भी हो जाएगा आपका रिवीजन भी हो जाएगा, so that will help. Another thing is that कि अभी जो समय है उसमें आप ओपी गावा पे फोकस करो. यू हैव टू रीड ओपी गावा. इट्स अ बुक दैट आई कैन से दैट यू मस्ट हैव रीड दिस. अगर आपने इसको पढ़ रखा है बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पढ़ रखा है तो जस्ट रीड इट, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं. WPT के लिए यू कैन यूज द सेम ऑथर ओपी गावा. IPT के लिए यू कैन यूज द सेम ऑथर ओपी गावा. और कॉन्स्टिट्यूशन के आप नोट्स से पढ़ लो, जो भी CUET के लिए नोट्स आपको कहीं भी मिल रहा है, क्योंकि CUET में कॉन्स्टिट्यूशन उस लेवल का नहीं पूछता है जिस लेवल का लक्ष्मीकांत में दे रखा है. सो बेटर इट टू प्रैक्टिस इट फ्रॉम नोट्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विल हेल्प, एंड सम इंपॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम जो IR का PT 365 होता है उससे आप देख लो, क्योंकि आपका जो IR वाला सेक्शन है उसमें खासकर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ओके, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, जैसे सार्क है, एशियन है, नाम है, UN है. सो रीड करेंट अफेयर जो भी उसके रिगार्डिंग अभी आया है उसको आप स्पेसिफिक रीड करना. डोंट रीड इट बाई हार्ट, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट दिस विल हेल्प. अनदर थिंग इज दैट कि दिस इज द टाइम टू प्रैक्टिस एज मच क्वेश्चन एज पॉसिबल. सो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करो, ठीक है. जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. ये टाइम में मतलब आई कैन से दैट यू नीड टू रीड लेस एंड प्रैक्टिस मोर. दिस इज द टाइम. नाउ you have to please focus on this point. this is very important. अगर आपने नेट JRF के पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद अभी कर रखे हैं तो आप बहुत बड़े एज पे हो. यू आर ऑन अ ग्रेटर एडवांटेज एंड यू विल सेल थ्रू दिस एग्जाम. दिस इज वेरी क्लियर कट. इसीलिए दैट्स वाई आई हैव रिटन इट. इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम नेट JRF पेपर.
ओके, दिस इज नॉट द टाइम टू रीड एनी बुक, मैं बुक पढ़ने के लिए नहीं बोलूँगा, बट डू दिस। इफ यू हैवंट डन दिस, प्लीज डू दिस इन दिस 30 days। मेक अ नोट ऑफ दी ऑल क्वेश्चंस दैट इज गिवन इन नेट JRF। वहाँ से आप ऑप्शन से भी उठा के क्वेश्चन बनाओ, उसको भी याद करो, डैट विल हेल्प। ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड एक्चुअली द पर्पस ऑफ द वीडियो इज टू मेक यू रिमेंबर कि भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप ये करके नहीं जा रहे हो, यू आर लूजिंग सम पॉइंट्स एंड दैट पॉइंट्स कैन आपको अल्टीमेटली वो JNU वगैरह जैसे बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से रोक लेगी। सो दिस इज माई एडवाइस कि अगर आप किताब अभी नहीं भी पढ़ रहे हो, कोई अगर पार्ट छूट भी जा रहा है, डोंट वरी अबाउट दैट, बट डू दिस थिंग, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो दिस वाज सर्टेन एडवाइस जो मुझे लगा कि आई मस्ट डिलीवर यू। तो आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो। आई होप कि मोस्ट ऑफ यू गाइज विल सक्सीड, विल कम टू JNU एंड दिस वॉज द पर्पज ऑफ द वीडियो कि क्या नहीं पढ़ना है अभी। ठीक है, सो रिमेंबर इट, क्या नहीं पढ़ना है, जो पढ़ना है। अब आई होप कि ये जो समय चल रहा है यहाँ आपको अब किताब बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कहाँ से करना है, वो कहाँ से करना है। उसके लिए मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। दिस वीडियो वॉज ओनली फॉर मेकिंग यू अवेयर कि व्हाट यू हैव टू डू इन दिस टाइम। सी आई हैव गिवन CUET। पहले तो PG का एग्जाम डायरेक्टली होता था, JNU कंडक्ट करवाती थी एंड द पेपर वॉज बिट टफ एट दैट टाइम। अभी CUET में लेवल थोड़ा गिरा है। आई हैव क्रैक्ड JNU में MA Political Science, IR, PISM. Apart from that, I have also cracked NET JRF in my first attempt. Apart from that, I have cracked PhD का जो entrance था यहाँ पे 6 entrance में मैं qualify करा था. I have given interview. I am currently pursuing my PhD from JNU only. So see, if I am speaking something, I am speaking it with confidence and with the जो मेरा past learning रहा है. With my past learning, I am delivering all these things to you. So these things have helped me and it is helping all other students who have sailed through this exam. So do this. The exam is not that hard. Let me be very clear with you. Exam बहुत hard नहीं है. अगर आप dedicatedly 2-3 महीने से भी पढ़ रहे हो, there is a fair chance कि आप इसमें succeed कर जाओगे. So this was the thing, and if you have liked the video, you can subscribe it and like it. Thank you.